सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें? इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ. ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. करेक्ट है? ओके. उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल है. उसके बाद हमको क्या दिया है? उनका एरिया. बराबर. एक का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरा का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ई एफ का वैल्यू दिया है हमें. ई एफ का वैल्यू 15.4 इट इज गिवन टू अस सेंटीमीटर. और हमें फाइंड क्या करना है? बी सी का वैल्यू. बी सी कितना है वो हमें फाइंड करना है. करेक्ट है? तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी सम. ऑल राइट. हमें दिया क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ. ये हमें गिवन है. और करस्पॉन्डिंग ये बी सी ई एफ. ई एफ करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ दिया है और करस्पॉन्डिंग साइड बी सी हमें फाइंड करना है. बराबर है? तो अब कैसे फाइंड करेंगे वो जानते हैं हम. तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे ये चीज़ को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ. तो सिमिलर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू. बराबर. बी सी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है जो फाइंड करना है? बी सी. तो बी सी और ये ई एफ द होल स्क्वायर. क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो हमने वो थ्योरम पढ़ा था. तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये हमारा रीजन हो जाएगा. करेक्ट है? देयरफॉर ए बी सी का कितना वैल्यू दिया है? 64. डी ई एफ का कितना वैल्यू दिया है? 121 इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ द होल स्क्वायर. बराबर. अब इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करते हैं हम लोग. ये 64 को वी राइट 8, 121 को हम लिखते हैं 11 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ द होल स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो अब क्या होगा? 8 अपॉन 11 इक्वल्स टू बी सी हमें फाइंड करना है और ई एफ कितना दिया है? ई एफ दे हैव गिवन अस एज 15.4. देयरफॉर योर बी सी कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 11 इंटू 15.4. ये हमने अरेंजमेंट कर लिया. बराबर. ये आप सॉल्व करोगे तो आपका बी सी आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर. आ गया समझ में? तो ये वैल्यू पुट किया. वैल्यू पुट करने के बाद उसको थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल सम. नाउ लेट अस गो एंड सी क्वेश्चन नंबर 2. So in question number 2 they have given us a trapezium ABCD और बोल रहा है कि इन दोनों ट्रेपेजियम का जो डायगनल्स है, दोनों डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है. बराबर है? एक वैल्यू हमें ये दिया है कि AB इज इक्वल टू 2CD. जस्ट नोट दिस, AB इज इक्वल टू 2CD ट्वाइस CD. बराबर है? और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू COD. रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू COD. ये हमें चीज़ फाइंड करना है. तो लेट अस गो एंड सॉल्व दिस सम. You have the sum. Question number 2. 6.4. ठीक है बेटा. अब जाके हमें ये देखना है. तो सबसे पहले आप ये चीज़ को देखो. आपको रेशियो फाइंड करना है ट्रायंगल AOB और COD. तो आपको जो काम करना है ये दो ट्रायंगल में करना है. तो आपका जो मेन वर्किंग ट्रायंगल है ये आपका हो गया COD और ये आपका हो गया AOB. ये आपका दो मेन वर्किंग ट्रायंगल है. बराबर है? मैं चाहूँगा ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना. ठीक है? और बाय ऑब्जर्वेशन आई हैव कम टू नो दैट दिस एंगल C एंड दिस एंगल A आर ऑल्टरनेट एंगल्स. दिस एंगल O एंड दिस एंगल O आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट. बराबर. थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, इसे हमें बताना पड़ेगा. तो ये बताने के लिए अगर हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया तो थोड़ा काम अच्छा होता है. जस्ट नीड टू सी दिस. ये आपका DCA है और ये आपका B है. करेक्ट है? यहाँ पर कहीं पर आपका O है. तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट आएगा कि CD इज पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल. करेक्ट है? Therefore, angle DCA
इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब इस एंगल डी सी ए को मैं लिख सकता हूं डी सी ओ, डी सी ओ बराबर डी सी ए बोलो या डी सी ओ बोलो, बात एक ही है। दैट एंगल विल बी इक्वल टू एंगल बी ए सी बोलो या बी ए ओ बोलो, वो बात एक ही है। रीजन क्या होगा, ए डैश ओ डैश सी, ए ओ और सी ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, तो हम एंगल को लंबा तक भी कर सकते हैं और छोटे तक भी रख सकते हैं। समझ में आया? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप जाएंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। ये कहाँ से बता रहे हैं आप, फ्रॉम 2, स्टेटमेंट 2 से। ये दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल डी सी ओ बराबर है इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ फ्रॉम स्टेटमेंट 2। और फोर्थ में आप बोल देंगे कि एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल, डी से स्टार्ट किया तो एंगल क्या नाम होगा, बी ओ ए। रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड स्टेटमेंट 5 में आप ये कंफर्म कर दोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी बाय ए टेस्ट। ये ट्रायंगल को आपने सिमिलर भी प्रूव कर दिया। अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी विल बी इक्वल टू। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से लूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे एक हिंट दिया था कि ए बी, जस्ट सी दिस स्टेटमेंट, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस सी डी। तो मैं ए बी और सी डी को ही लूँगा। तो ए बी ये है और सी डी ये है बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी ऐसा और ये सी डी। तो ए बी अपॉन सी डी द होल स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा, अब आगे चल के ए बी को देखो आप, ए बी कितना है, ए बी इज ट्वाइस सी डी, ए बी इज ट्वाइस सी डी। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस सी डी। तो ये ट्वाइस सी डी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर, ये सी डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम ये कह देंगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर, दैट इज 4/1। अरे आएगा समझ में? तो फाइनल आंसर कैसा लिख लोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 4/1। ये हमने फाइंड कर लिया हमारा जो हमें रेशियो फाइंड करना था, बराबर है। सो दिस इज योर एंटायर सम इफ यू वांट टू सी, ओके, दिस इज द एंटायर सम। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। So before moving to exercise 6.4, let us go and revise a few concepts. Achha, this we have been doing since long, so there's nothing new in this. Okay, only the addition thing will be that will be based on similar triangles. So only the thing which is going to be added here will be based on the similarity of triangle. तो मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझते पहले। यहाँ पर we have two figures, correct? Triangle ABC and triangle PQR. Here we are going to find the ratio of area of triangle ABC to triangle PQR. हम ये दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो अब देखते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ रहेगा, बेस कोई बताएगा क्या है बेस, बेस BC है ABC का, और हाइट कौन है AM, am I right? तो ये मिल गया हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बराबर। तो सिमिलर मेथड से वो भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, और उस ट्रायंगल का बेस कौन है, तो उस ट्रायंगल का बेस है QR, इंटू हाइट क्या है, इंटू हाइट है PN। आ गया सुन में? अब हमें क्या लेना है, हमें इन दोनों का रेशियो लेना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका रेशियो ले लिया हमने, डिवाइड कर दिया, रेशियो मिल गया हमको। तो ABC का क्या है, हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन
पी क्यू आर का क्या है, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। अरे आया क्या समझ में, ये हाफ ऑफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला हमें, मिला बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। अरे ये सुनो, आई बात समझ में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, बराबर, द रेशियो ऑफ, जस्ट रीड दिस, हाउ विल रीड दिस, द रेशियो ऑफ, बराबर कि नहीं, करस्पॉन्डिंग बेसिस बी सी और क्यू आर कौन है, बेसिस है, और करस्पॉन्डिंग हाइट ए एम और पी एन कौन है, हाइट है। तो वो भी एरिया ऑफ दो ट्राइंगल इज नथिंग बट रेशियो ऑफ, तो ये रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस बी सी अपॉन क्यू आर इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट्स ए एम अपॉन पी एन। तो ये हो गया किसी भी दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, किसी भी दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, कैसा भी दो ट्राइंगल हो। समझ में आया क्या? अब कुछ इसमें ऐड कर देता हूं। सपोज किसी पॉइंट पर ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों का बेस इक्वल हो गया। क्या इक्वल हो गया? बेस। फॉर एग्जाम्पल बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बराबर। तो केस वन, तो केस वन में दे रहा हूं जहां पर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो गया। तो अगर बी सी और क्यू आर इक्वल हो गया तो जो तुम्हारा इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन के अंदर क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन वन के अंदर बी सी और क्यू आर इक्वल है तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज नथिंग बट ए एम अपॉन पी एन। ये मिल गया आपको सेकंड कंडीशन केस वन का। मतलब इट इज रेशियो ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नाउ रेशियो ऑफ, बराबर ना, दे आर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो जब दो ट्राइंगल ऐसे हों जिनका बेस सेम हो तो उनका एरिया किस पे डिपेंड करता है? तो सिर्फ और सिर्फ उनके हाइट को, बराबर है। दो ट्राइंगल हो जिनका बेस इक्वल है तो उनका एरिया का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ उनके हाइट्स पर। समझ में आया? अच्छा, केस टू भी आपको समझा दूं मैं। तो केस टू में हम कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि भाई इस टाइम ए एम इज इक्वल टू पी एन, मतलब हाइट सेम है। तो अगर ऐसा है कि दो ट्राइंगल्स है और दोनों ट्राइंगल्स के हाइट सेम है तो अब उन ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो किस पर डिपेंड करेगा? तो देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बराबर है। तो वन में जाओ, ये वन में जाके क्या सेम है? हाइट सेम है। ए एम और पी एन इक्वल है तो ए एम और पी एन कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ बी सी अपॉन क्यू आर। सो नाउ इट विल डिपेंड अपॉन द बेस, इट विल डिपेंड अपॉन द बेस। थर्ड पॉइंट, एरिया विल डिपेंड अपॉन द बेस। जब हाइट सेम है तो डिपेंड करेगा बेस के ऊपर, करस्पॉन्ड करेगा बेस को। जब बेस सेम है तो करस्पॉन्ड करेगा हाइट को। अब केस थर्ड केस जो अराइज होता है यहां से वो होता है व्हाट इफ द बेस एज वेल एज हाइट आर सेम। अगर बेस भी सेम है ट्राइंगल के और हाइट भी सेम है ट्राइंगल के तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू वन। क्यों? बेस सेम यानी कि बी सी और क्यू आर सेम, कैंसिल हुआ, वन बचा। हाइट सेम मतलब ए एम और पी एन सेम, कैंसिल हुआ, वन बचा। तो क्या हो गया? वन हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? फाइनली हाउ कैन यू राइट? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब दोनों ही ट्राइंगल के एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, एरियाज विल बी इक्वल। तो ये रह गई बात किसी भी ट्राइंगल की इन जनरल। We are talking in general of triangle. Now what will happen? What will happen to the area ratio if the triangles are similar triangle? अगर ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके एरिया का रेशियो को क्या होगा वो चीज़ हमें फाइंड करना है, बराबर। और इसी चीज़ के ऊपर पूरा हमारा जो एक्सरसाइज है 6.4 वो डिपेंडेंट है। तो एक्सरसाइज 6.4 डिपेंड्स अपॉन द ratios of areas of similar triangle. So now next we are going to find what will happen to the ratio of areas of triangles when the triangles are similar to each other. ठीक है, तो अब वो केस लेते हैं। ये आगे समझ में आपको? So let us go and find now कि what will happen to the ratios of areas of two triangle if the two triangles are similar triangles. बराबर बराबर हमने देख लिया ratios of areas of any two triangle is nothing but the ratios of their corresponding bases and corresponding height. The ratio of the bases and the corresponding height, यही था, बराबर कि नहीं?
तो अब अगर ये ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर ट्राइंगल होंगे बराबर, तो इनका जो एरिया का रेशियो है वो कैसा होगा उसे हमें देखना है। तो लेट अस गो एंड सी। सबसे पहले वो चीज बताने के लिए मैं आपको पर ये वाले पॉइंट पे ध्यान दो। अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल है ए एम बी और ये ट्राइंगल है हमारा पी एन क्यू बराबर। इफ आई चूज दिस टू ट्राइंगल्स, तो ये दो ट्राइंगल मैं क्या बोल सकता हूँ, इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल पी एन क्यू, ये दोनों ही ट्राइंगल में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों इक्वल एंगल हैं। भाई ऐसा क्यों है, वाई दे बोथ आर इक्वल एंगल बराबर। तो एज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ये चीज़ गिवन है हमें, ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। इफ दे बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया? तो ये ए बी सी, ये एंगल बी और एंगल क्यू वी आर टॉकिंग, दे आर इक्वल एंगल्स, दे बोथ आर इक्वल एंगल्स बराबर, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, वो गिवन है हमें। दूसरा, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, एंड वाई इज दैट सो? वाई एम एंड एन आर इक्वल? बिकॉज they are each is 90 degree बराबर। each angle from there is 90, each is 90। each is 90 degree, am I right? तो हम क्या कह सकते हैं, therefore we can say triangle AMB is similar triangle PNQ। Are yes or no? Can we say this? AMB is similar triangle PNQ by AA टेस्ट। तो AA टेस्ट हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अगर ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टेटमेंट 1 में बोल रहा हूँ उस चीज़ को, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो वी कैन से दैट द करस्पॉन्डिंग साइड दैट इज AM अपॉन PN विल बी इक्वल टू MB अपॉन NQ विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ। आ रहा है समझ में? इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट 1। अच्छा, ऑलरेडी मार्क कर दिया स्टेटमेंट, तो इसे वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। ये सुनो, एंड दिस इज बाय CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इस प्रॉपर्टी से हमने ये ले लिया। इतना ही नहीं, एक चीज तो हमें और पता है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR। ये बात हमें गिवन है, दे हैव गिवन अस दिस थिंग। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम डायरेक्टली ये कहेंगे, उसे मैं 2 कहता हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड BC अपॉन QR, एंड दैट विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड AC अपॉन PR। ये आ गया समझ में? ट्राइंगल सिमिलर है तो हम ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे और रीजन भी देंगे यहाँ पर CSST। द रीजन विल बी CSST। एम आई राइट विद दिस? अब एक चीज जो हमने प्रीवियस, मतलब जस्ट इसके पहले वाला जो हम कर रहे थे उसी ऊपर था, तो हमें क्या मालूम पड़ता है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल है, फॉर एनी 2 ट्राइंगल, उनका एरिया का रेशियो किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर। अब मैं दिखा दूं तुमको, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट, ये जो रेड में मार्क कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, कोई भी दो ट्राइंगल हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो है वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके बेसिस और रेशियोज ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। दैट इज व्हाट वी कॉल रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। रेशियोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट उस पर डिपेंड करेगा। तो भाई ये जो दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनका भी एरिया का जो रेशियो है उसी पर डिपेंड करेगा, करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो रेशियो ऑफ, तो ये हो गया रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका, करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। तो ABC का बेस कौन है, बेस है BC, हाइट कौन है AM बराबर। PQR का बेस कौन है, QR, हाइट कौन है, PN, which can be written as एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, है कि नहीं? उस ऊपर वाले स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है बेटा बी सी अपॉन क्यू आर, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ देखिए, ये बी सी अपॉन क्यू आर, इजंट बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू? क्या बी सी ओपन क्यू आर और ए बी ओपन पी क्यू इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। तो ये बी सी ओपन क्यू आर को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा और यहाँ क्या ला लूंगा? ए बी अपॉन पी क्यू। सो योर इट विल बी ए बी अपॉन पी क्यू, सॉरी, ओके, इनटू व्हाट कैन यू से अबाउट ए एम अपॉन पी एन? तो ए एम अपॉन पी एन, तो आप ये यहाँ पर जाइए, ए एम अपॉन पी एन स्टेटमेंट 1 में ए एम अपॉन पी एन, क्या ए एम अपॉन पी एन भी ए बी अपॉन पी क्यू को इक्वल है? जी बिल्कुल इक्वल है। तो ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू, इसके जगह भी हम वही लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई पर्सेंट में तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि अगर सिमिलर ट्रायंगल नहीं है तो उनके जो एरिया का रेशियो है वो एरिया का रेशियो डिपेंड करेगा रेशियोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। बट इफ इट इज अ सिमिलर ट्रायंगल then the ratios of areas of triangle will depend upon बराबर the ratios of square of their sides, the ratios of square of their sides। जैसे देख लो, जैसे कि ए बी और पी क्यू कौन है? ए बी कौन है? ट्राइंगल ए बी सी का साइड है। पी क्यू कौन है? ट्राइंगल पी क्यू आर का साइड है। अच्छा, ये ऐसे ही नहीं, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ए बी और पी क्यू बराबर, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। तो इन जनरल क्या हो जाएगी बात? तो इन जनरल ये बात जान लो आप कि आप ऐसा कह सकते हैं कि रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर बराबर, विच इज इक्वल टू, अच्छा दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? बी सी और क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, तीसरा करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर द होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपको? एम आई क्लियर विद दिस? ये सुनो, तो ये आपका एक थ्योरम भी है बराबर। दिस दे विल आस्क यू इन द पार्ट ऑफ थ्योरम एज वेल। वो थ्योरम्स में भी इस चीज़ को पूछते हैं। इसे बोलते हैं हम रेशियोज ऑफ थ्योरम्स ऑन सिमिलर ट्राइंगल बराबर है। आई बात समझ में? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये थ्योरम आपको लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया था। इन द लास्ट एग्जाम दे हैव आस्क्ड यू अबाउट दिस। तो ये माइंड में सेट कर लो आप कि आपके पास अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है और दोनों सिमिलर ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना है आपने बराबर, तो आपको क्या चाहिए? वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर वैल्यू है तो एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एक सम करता हूँ जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमको इसको अप्लाई कैसे करना है। हाउ टू अप्लाई, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अप्लाई कैसे करना है। हम थियरी तो पढ़ लेंगे लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है तो वो जानते हैं हाउ टू अप्लाई इट। So let us understand this by an example. For example, we have triangle ABC and triangle PQR, and it is given triangle ABC is similar triangle PQR. ABC का ट्रायंगल का एरिया है A1, PQR का एरिया है A2, ABC का बेस है B1 और PQR का बेस है B2। तो हम क्या कहेंगे? एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज नथिंग बट B1 अपॉन B2 द होल स्क्वायर बराबर, या B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हैं B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये खाली एक एग्जांपल है। देयरफॉर एरिया 1 का, अच्छा एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू B1 स्क्वायर, B1 कितना 10, तो 10 का स्क्वायर, और B2 स्क्वायर क्या करना है हमको? फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? एरिया 1 मतलब उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उसका वैल्यू है 50, एरिया 2 का वैल्यू है 100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, और ये B2 स्क्वायर हो जाएगा, B2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा?
तो यहाँ पर 50/100 क्या, तो 1/2, 1/2 इक्वल्स टू 100 अपॉन B2 का स्क्वायर। तो B2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200। ये B2 उधर गया और 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो B2 कितना हो गया, रूट ऑफ 200, 200 का रूट। इस तरह से हम लोग ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, बराबर। तो आपको बेस पूछ सकता है, हाइट पूछ सकता है, कोई साइड पूछ सकता है, एरिया या फिर एरिया पूछ सकता है। तो इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई, बराबर है। सो दिस वॉज द बेस ऑफ एक्सरसाइज 6.4. नाउ वी कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.4.